एक बार हम लोग श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ है गुरु महाराज जी का जय जयकार करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदा गुरुपद कं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर। धन धन सद्गुरु सुख दो महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा माते कछो न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में हम सब भक्तों के बीच विराजमान सिंध सिंधियारी निर्विकार निरंकार महावीर जलधर दुस्तरा पार संसार सागर के करंधार कुश्री पावन से चरणों में सतकोटि असंख्य प्रणाम। व्यक्त रूप में संतों के पवित्र पावन नगरी देवभूमि हरिद्वार से पधारे हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के श्री पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम तथा गंगा को पवित्र करने वाले साधु समाज तथा इस पवित्र पावन स्थल पर उपस्थित सद्गुरुओं के प्यारे लोगों, यहाँ के विद्वद्गण समाज तथा इस धाराधाम के गौरव और गरिमा को रखने वाले दयामय माताओं एवं भक्ति भाविनी बहनों सबको सादर बंदगी। बड़ी खुशी की बात है कि हम आप लोग सत्संग कर रहे हैं। अभी सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अमृतमय वाणी। उसके बाद हमारे पूज्य मनोज बाबा के बारे में बड़े अच्छे ढंग से आप सबों को बताया। हम जीव आज से नहीं अनादि काल से कई लाखों करोड़ों वर्ष से इस संसार में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। इस ठोकरे को देखते हुए जीव जब 84 लाख योनियों में जब आकुल व्याकुल हो जाते हैं, अपने आपा को खो देते हैं, तो परमपिता परमात्मा जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त मनुष्य का शरीर देते हैं और जीव को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की, हे जीवात्माओ, यह संसार में जितने बार आए हो मरे हो, यदि सब हड्डियां को इकट्ठा किया जाए, एक जगह किया जाए, तो बुद्ध की वाणी बहुत बड़ा पहाड़ का चट्टान बन जाएगा। कहते हे जीवात्माओ, हे मानवो, जरा सुनिए, जितनी बार संसार में आए हैं, दर दर के ठोकर खाए हैं, रोए हैं, बुद्ध की वाणी है, यदि सब आंसू को एक जगह किया जाए तो कहते नदी नाला महासमुद्र के समान हो जाएगा। कहते अब भी रोना चाहते हैं, अब भी मरना चाहते हैं। कहते इसी के लिए छुटकारा पाने के लिए जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। हम आप पीछे के कर्म को नहीं देखते हैं, हम आपको भय नहीं है कि हम आपने कितना कष्टों से सह करके आए हैं,
सबों को पता है कि भगवान के कहने पर अर्जुन थोड़ा सा झूठ, वो भी सत्य से हिसाब से कहा गया, थोड़ा सा झूठ बोले थे। जिनका रथ धरती से ऊपर चल रहा था वह धरती पर चलने लगा, एक झूठ के कारण भगवान को कहने पर, वो भी भगवान के कहने पर। ऐसे नहीं। आप लोग जानते होंगे युधिष्ठिर के बारे में। आज हम आप लोग भी जरा से विचार कीजिए, ऐसे बड़े इतने सत्यवादी युधिष्ठिर जी महाराज, उनका कहां से कहां चला गया। हम आप लोग जरा सा विचार कीजिए, अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि हम जो इतना दिन रात झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा खाते हैं, हमारा यह जीवन रूपी रथ का पहिया कितना नीचा जाएगा। हम तो धरती पर, इससे तो अब नीचा ही नहीं जाएगा। अब वह नीचा जहां जाएगा उसका नाम है 84 लाख योनि। वह खाई है, इतना नीचा, इतना गहरा खाई है। महापुरुषों ने कहा कि उस खाई से निकलने के लिए 2.25 अरब वर्ष लगता है निकलने में। उसके बाद यह जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। जरा सा विचार कीजिए, यही बात समझाने बुझाने के लिए कि हे जीवात्माओं, हे मानवो, परम शांति चाहने वाले, कोई नहीं चाहता है कि हमें दुख मिले, लेकिन सबको दुख होता है। कोई नहीं चाहता अपने जीवन में हमको रोना पड़े, सबको रोना होता है। ऐसा 80 वर्ष का वृद्ध है, 100 वर्ष का वृद्ध है, उसके बाद जाइए आप तो मरने वाले हैं, तब भी उनको गुस्सा चढ़े जाएगा। मरना कोई नहीं चाहता, सबको मरना पड़ता है। सब जीना चाहता है, मरना कोई नहीं, लेकिन जो नहीं चाहता वही होता है। इसके निवारण के लिए गुरु महाराज कहते, तुम्हारा जितना, हमारा और आपका जितना सोच है, उस सोच को एक ही दिए हैं। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु, भक्ति कर सकते सभी मनुष्यों का मात्र एक ही है। गुरु महाराज जी को एक ही झटका लगा, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सही धारण करने का एक ही फल है, भजिए राम। जब आप सब काम चाहते हमारा काम समाप्त हो जाए, तो बस भजिए राम सब काम। ये विशेष नहीं कहते हुए मंच पर हमारे गुरुजन सब है, उनके अमृत उतारेंगे तो बहुत लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सुनेंगे और जीवन